यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 18 दिवस 2 वर्कशीट नंबर 80 क्लास नंबर 100 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेसन 8 भोलाज काइट के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्ताह 18 और सप्ताह 17 में यही पाठ है प्यारे बच्चों, लेसन 8 भोलाज काइट। तो आपने उम्मीद है 17 सप्ताह अच्छे से समझ लिया होगा और एक ट्रांसलेशन वाला वीडियो जो आपने देखा है उसके आधार पर ये 18 सप्ताह पूरा हल होने वाला है। इस सप्ताह के दिवस 2 में हम कुछ चीज़ें आपको नई सिखाने वाले हैं। वाक्य किस तरीके से बनता है, तो एक टेबल मैंने यहाँ पर ऐड किए प्यारे बच्चों। इसमें सबसे पहले लिखा है बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी काम को करता है वो वाक्य का कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सब्जेक्ट को हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट और हिंदी में बोलते हैं कर्ता, मतलब काम करने वाला। तो कोई भी वाक्य आप अंग्रेजी में बनाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसने कौन सा काम किया है वो वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, कर्म। ठीक है, तो यही क्रम आपका रहेगा। अब ये जो क्रिया है वो सहायक क्रिया भी हो सकती है बेटा, सहायक क्रिया, और मुख्य क्रिया भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? इज, आर, एम, ये सहायक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया क्या होती? जो भी आपकी एक्शन वर्ब होती है, जैसे लाइक माने पसंद करना, सी माने देखना, रीड माने पढ़ना, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद आपकी क्रिया, मतलब वो सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया दोनों हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका कर्म आएगा। ठीक है, यही क्रम याद रखें। सबसे पहले कर्ता 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्रिया और तीसरे नंबर पे कर्म। अच्छा, वाक्य में जो कर्ता होगा वो हमेशा इनमें से होगा बेटा। या तो आई कर्ता होगा, आई माने होता है मैं, इसको याद रखें, अच्छे से समझने प्यारे बच्चों। या यू कर्ता होगा, यू माने तुम। या फिर होगा वी माने हम। या फिर होगा दे माने वे, ये कर्ता होंगे। या फिर ही होगा, या सी कर्ता होगा, या इट कर्ता होगा, या किसी का नाम, ये कर्ता हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यही काम कर, या तो मैं काम करूंगा, या तुम काम करोगे, या हम सब काम करेंगे, या वे काम करेंगे, या राहुल, मोहन, सीता, मोहित ये काम करेंगे, है ना। तो काम करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद क्रिया और उसके बाद कर्म। अब यहां पर आपको कुछ वाक्य बनाने हैं, जैसे भोला। भोला वाक्य का क्या है बेटा? कर्ता है। तो सबसे पहले भोला लिखेंगे, फिर उसके बाद इज लिखेंगे। इज वाक्य की क्रिया है। ये इज और राइटिंग ये दोनों क्रिया हैं। एक इज सहायक क्रिया है और राइटिंग मुख्य क्रिया है। ए लेटर मेरा कर्म है। तो हो गए बेटा वाक्य के 3 भाग। भोला इज राइटिंग अ लेटर, भोला एक पत्र लिख रहा है। दूसरा वाक्य, भोला इज लगाया और फ्लाइंग, ये भोला इज फ्लाइंग ए काइट, भोला पतंग उड़ा रहा है। इसी तरीके से भोला इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, भोला इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, भोला स्कूल से आ रहा है। 3 हिस्सों में वाक्य को समझिए प्यारे बच्चों। देखो, भोला ये कर्ता हो गया, इज सहायक क्रिया होगी, राइटिंग इसका क्या होगा बेटा? मुख्य क्रिया, और ए लेटर ये कर्म हो गया। बन गए 3 हिस्से। इसी तरीके से भोला इज के साथ में फ्लाइंग, तो भोला इज फ्लाइंग ए काइट। इसी तरीके से भोला ये कर्ता हुआ, इज और एज के साथ में कमिंग जोड़ दो, ये ऐसे कमिंग ये क्रिया हो गई। भोला इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ये मेरा कर्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से भोला इज रनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, भोला खेल के मैदान में दौड़ रहा है। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। तो इसके बाद बेटा आई के साथ में बेटा
आई मेरा करता है वाक्य का, आई के साथ में साइक्रिया बेटा एम आती है, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। देखो 3 भाग हो गए, ये करता हुआ आई, एम राइटिंग क्रिया हो गई, ए लेटर कर्म हो गया। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम फ्लाइंग अ काइट, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल, आई एम रनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। इस तरीके से इसके भी वाक्य आप बनाएंगे और ये वाक्य बना करके आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब द गर्ल्स के साथ में बेटा साइक्रिया आर लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आर। द गर्ल्स आर राइटिंग अ लेटर, द गर्ल्स ये करता हुआ बेटा, आर और राइटिंग ये इसकी क्रिया और मुक्रिया हो गई और ए लेटर कर्म हो गया। द गर्ल्स आर राइटिंग अ लेटर, द गर्ल्स आर फ्लाइंग अ काइट, द गर्ल्स आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, द गर्ल्स आर रनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। तो इस तरीके से बेटा आपको इस दिवस में सिर्फ और सिर्फ वाक्य बनाने हैं। अब बताओ बेटा इतने में कोई दिक्कत आपको? कुछ चीज़ और समझा दूं बेटा। एक वचन कर्ता होने पर, बोला अकेला है तो साइक्रिया इज लगाएंगे। गर्ल्स बहुवचन कर्ता होने पर साइक्रिया आर लगेगी और आई कर्ता होने पर साइक्रिया एम लगेगी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये जो वाक्य आपने बनाए हैं उनको आप यहां लिखोगे। जैसे भोला इज राइटिंग अ लेटर, ये वाक्य बनाया था तो ये लिख दिया। उसके बाद आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। द गर्ल्स आर, जितने वाक्य आप बना सकते हो जैसे मैंने बताया है उनको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जितने वाक्य आपकी कॉपी में आ जाएं। अच्छा लिखने का तरीका देख लो, ये 4 लाइन की कॉपी है, 1 2 3 4। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं बेटा जो इन 2 लाइनों में आते हैं, जैसे राम, आर, ए इस बीच की लाइन में आएगा और एम सिर्फ बीच की लाइन में आएगा। तो इन अक्षरों को किस तरीके से लिखा जाता है उस पर ध्यान अवश्य दें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले या शहर से देख रहे हो और अपने ज़िले या शहर का नाम ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।